अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी न्यूज़ की पाठशाला। सुशांत सिन्हा बाबा बागेश्वर के बारे में जो है वो इन्होंने कोई न्यूज़ दी है जी, और क्योंकि काफ़ी सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि और लेके आएँ वीडियो इन पे, तो लें जी एक और वीडियो जो है लेटेस्ट ही है। तो सुशांत सिन्हा सर क्या कहते हैं इस बारे में वो सुनते हैं, और ये वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मरी सकलानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक तरफ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इस पर खुलकर हिंदू नाम लेकर बोल तक नहीं पाते हमारे देश में, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए दुनिया भर में जाकर अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं और वहां पर सनातन से लोगों को जोड़ते भी। बागेश्वर बाबा जिस देश में राम कथा करने जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल भी हो जाता है। वैसे तो वो अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान राम कथा सुनाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लोगों की समस्या दूर करने के लिए दरबार भी लगाते हैं और उनके पर्चे भी खोलते हैं। इन सभी चीजों से जुड़े उनके वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। लेकिन आज बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती से भारत के लिए ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाएगा। अब तक आपने बाबा बागेश्वर से सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज भारत की आजादी के दिन भारत की शान से जुड़े वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा न्यूजीलैंड गए थे। हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी बागेश्वर बाबा से मिलने हजारों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बागेश्वर बाबा ने ऐसे व्यक्ति का पर्चा खोल दिया जिससे दरबार में बैठा हर शख्स हिल गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत के बारे में बाबा बागेश्वर ने जो बातें दरबार में कही, विदेशी धरती पर बैठकर कही, आज आपको वो सुननी चाहिए। सुनिए जरा। सच बोले आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, पर तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहां के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दें, वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में, कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते हैं ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। हम कहें ले बाहर में जा, हटरी के भरे न कटा। यानी बागेश्वर बाबा सनातन से तो लोगों को जोड़ते ही हैं, लेकिन जो देश से जुड़ना है, जो देश से जुड़ाव है, उसकी याद भी दिलाते हैं। क्योंकि कई बार आदमी विदेश इसी चक्कर में चला जाता है, अरे यहां इंडिया में क्या ही था, पहले बहुत लोग गए, तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई भारत में बहुत कुछ है जो दुनिया में नहीं है। न्यूजीलैंड के दरबार में भारत के बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो गया। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच जो अंतर बताया, उसे सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में बाबा बागेश्वर को इतना कैसे पता है। सबको ऐसा लगा कि बागेश्वर बाबा ने न्यूजीलैंड के लोगों की आदतों के बारे में जैसे मानो कोई पर्चा खोल दिया हो। जरा सुनिए वहां क्या हुआ। अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत। ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए।
लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत हैं, मॉडल यहां बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं, इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या 6-6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है, तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी, रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। बाबा बागेश्वर ने न्यूजीलैंड में बैठकर भारत के बारे में जो बातें कही वो आज बड़ी वायरल है। भारत की हजारों साल पुरानी महानता और इतिहास को जिन शब्दों में बाबा बागेश्वर ने बताया, उसकी चर्चा न्यूजीलैंड से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। इन बातों को सुनकर हर भारतीय को गर्व का अनुभव भी होगा। आप भी सुनिए। भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा, इसलिए मेरे पागलों, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी नदियां हैं, ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है, कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका है। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो हैं पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की। तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। खैर, तुम भी विदेशी थोड़ी हो। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर ने भीड़ में मौजूद उस आदमी को भी बुला लिया जिसके दोस्त बाबा बागेश्वर के बारे में भला बुरा सोचते थे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने पहले उस आदमी का पर्चा खोला और उसके बाद उसके दोस्तों का भी पर्चा खोल दिया। बाबा बागेश्वर ने इस लड़के के दोस्तों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि दरबार में बैठा हर आदमी हैरान रह गया। बागेश्वर बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि अपने दोस्तों से जरा मोबाइल पर बात करवाओ। इसके बाद क्या हुआ देखिए। और मोटे शरीर बड़ा गजब का है तुम्हारा, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? इधर तो हम ऐसे हैं जैसे इंजेक्शन की सुई होती है। कहाँ के हो? ओ, पंजाब के हो? हाँ, हमने देख ली तुम्हारी कुछ गोपनीय बातें हैं। तुम कहो तो माइक से बता दें। अच्छा, नहीं बताएंगे, आप कह रहे हो, हमें कौन सा मजाक पड़ा है। आओ नजदीक। राम, तुम्हारे मित्र हमको फ्रॉड भी तो कहते हैं। माइक लो। जी, उन्हीं के लिए चाहता था कि मेरी अर्जी लग जाए ताकि उनको पता चले। मैंने अंदर आते ही यहाँ पे उनको मैसेज किया था कि आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के भी। देखो हमने तुम्हें बुला लिया। मतलब हम तुम्हारी मैसेज पढ़ रहे थे जी। क्या बोल रहे थे तुम्हारे मित्र? क्यों हमें फ्रॉड कहते हैं? हमने उनके बाप के कौन से बैल छोड़? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे इंसान है, बट जैसा हो रहा है कि बहुत सारे इंडिया में है बाबा फ्रॉड वगैरह, तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। हम तो अभी इंडिया में नहीं हैं। हम पे तो भरोसा करना चाहिए उनको। मैं कोई बात नहीं, 4 विषयों को ले। मित्र तुम्हारे हमको फ्रॉड कहते
कहते, चीटर कहते, झूठ कहते, मैसेज में भी कहा ठटरी बार देंगे हम, बता देना। हमारे सामने फंस जाए उनकी कितनी लुगाइयां हैं हम बताएंगे। और कहना बागेश्वर वाले को, मित्रों को लेकिन फोन लगा नहीं, कैसे रहने दो। उन्होंने हमको कहा, हाँ हमको तो अच्छा नहीं लगा, हमारा वाईफाई बहुत फड़फड़ा रहा था, तो हम गुरु हैं और हमको ही ठीक है, लेकिन उनको कहिएगा केवला के धोखे अंगरा नहीं खाते, सब बाबा एक से नहीं होते हैं और हम बाबा भी नहीं हैं। इस देश में और दुनिया में हनुमान जी भी हैं, उनकी शक्तियां भी हैं, इसीलिए हमने तुमको बुलाया जानबूझ के। न्यूजीलैंड के इस दरबार में उस समय सारे लोग हैरान रह गए जब बाबा बागेश्वर ने नेगेटिव एनर्जी से परेशान एक आदमी का सबके सामने इलाज भी किया। यहां बैठे लोग इस बात से हैरान हो गए कि बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में इस आदमी की समस्या को कैसे समझा और ढूंढकर मंच पर कैसे बुलाया। लोगों को इसका जवाब नहीं मिला। न्यूजीलैंड के लोगों को यह सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। देखिए वहां क्या घटना घटी। मुट्ठी बांध के यहां बैठ जाओ, तुरंत यहीं पर खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध के यहाँ हनुमान जी की तरफ मुंह कर लो, यहाँ खड़े हो जहाँ नीतेंद्र खड़े, मुट्ठी बांध लो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। जरा इनके ऊपर दृष्टि डाल देना सेनापति। इनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पिटाई लगाई जाए। हट हट। इन्हें चमीटा की मार लगा करके इस तंत्र विद्या को बंधन में किया जाए। राम राम राम। जरा भभूति लेके आओ, यहां बैठो। बांधा जाए सेनापति, सभी शक्तियों को पुनः बालाजी के चरणों में भेजा जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहां जो हो रहा था वो यकीन से परे था और इसीलिए कई बार बाबा बागेश्वर को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे किया, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए वहां पर भी जो हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर का सामना उन सवालों से भी हुआ जो भारत के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पूछे जाते हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर से यह भी पूछा गया कि क्या वो दुनिया में अंधविश्वास फैला रहे हैं और हिंदू धर्म में क्या अंधविश्वास होता है। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने जो जवाब दिया उसको सुनकर क्यों तालियां बजी, वहां क्या हुआ, क्या जवाब था, वो आप भी देखिए। अरविंद कुमार देव, आपने कहा अंधविश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? आप कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यदि घटा रहे हैं तो वर्तमान में कौन कौन से आपकी नजर में अंधविश्वास हैं? कृपा करके बताएं। उत्तर सुनिए। अंधा भरोसा करना अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। आप कहेंगे कि फिर भगवान भी अंधविश्वासी? नो, नेवर। भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर भगवान किसी के थ्रू मिल जाएंगे, यह अंधविश्वास है। भगवान का भरोसा विश्वास है क्योंकि मिले हैं। मीरा को मिले, सूरदास को मिले, तुलसीदास को मिले, रसखान को मिले, रहीम को मिले, इनको भगवान मिले हैं। तो भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर किसी के थ्रू मिल जाएंगे, यह अंधविश्वास है। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है। हाँ है, हम हमेशा बात करते हैं। उनमें से एक बात तो हम अक्सर बोलते हैं कि बलि प्रथा बंद करो,
किसी भी देवी देवता को बलि मत दो, ये अंधविश्वास। किसी के ऊपर भी देवी देवता नहीं आते, देवियां नहीं आती, ये अंधविश्वास। और मांस मदिरा लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, रिश्वत खाना बंद नहीं करते हैं, ये भी अंधविश्वास है, क्योंकि आप IRS हो, आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। आप कहते हैं हम बिल्कुल मानते हैं, अंधविश्वास है, मंदिरों में जूते बाहर उतरवा देते हैं, भेदभाव नहीं उतरवाती, ये अंधविश्वास है। यानी बाबा बागेश्वर ने सनातन की बात तो की ही, राष्ट्रवाद की भी बात की, देश की भी बात की, और उन पर जो आरोप लगता है अंधविश्वास को फैलाने का, उसका सीधा सीधा जवाब दिया। ये बागेश्वर बाबा के फैन हैं हम, हमें भी बागेश्वर बाबा के जो काम है वो बड़े अच्छे लगते हैं। और 3 कामों की तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ हमेशा से। वो ये कि इनके जो 3 काम हैं वो बहुत ही बड़े काम हैं, जो कि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे और करे। इनका काम ये है कि एक तो ये लोगों को सनातन की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन सनातन की तरफ लेकर आते हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी साथ साथ बताते हैं। अंधविश्वास जो है उसको फैलाने का काम नहीं करते, बल्कि उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो इनका काम है, ये देश से मोहब्बत करना भी सिखाते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम है। और तीसरा ये है कि जो दुखिया लोग इनके पास आते हैं उनके समस्या सुनते हैं और उनको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं। ये तीनों काम बड़े काम हैं। विदेश में गए हैं ये, इन्होंने जो तारीफें की हैं न्यूजीलैंड के बारे में, इन्होंने कहा है कि सही है, ये हमसे बहुत आगे हैं, तरक्की याफ्ता कंट्री है, इनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, इनकी फैक्ट्रियां भी ज्यादा हैं, ये इन्होंने हर चीज में तरक्की तो कर ली है, लेकिन इनके अंदर वो चीज आज भी नहीं है जो भारत में पाई जाती है। वो है एकता, वो है परिवार की मोहब्बत की लज्जत, वो है वो खुलूस जो टेबल पे बैठ के पूरी फैमिली इकट्ठा खाना खाती है। वो इन लोगों के पास सहूलत नहीं है। इनके पास वो सहूलत नहीं है जहाँ पे माँ जो होती है उसकी झिड़कियाँ खाने के बाद फिर खाना बनता, फिर सारा परिवार इकट्ठा होना, फिर वो परिवार जो है सारा अपने अपने कामों से छुट्टी करके आता है, एक टेबल पर बैठकर खाना खाया जाता है, फिर सारे दिन की जो रूटीन होती है हर पर्सन की वो डिस्कस की जाती है। एकता जो है परिवार में, जो मोहब्बत और जो खुलूस है, वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। फिर भारत में ये भी चीज़ है कि परिवार के साथ साथ हर व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। अगर किसी महिला को कोई मसला बन गया है, अगर कोई फर्द परेशान है, तो उससे बाकायदा पूछा जाता है कि भाई आपका मसला क्या है, आप क्यों इस पोजीशन में बैठे हो, क्या वजह है। ये चीज़ भी न्यूजीलैंड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोई कैसा है, कोई क्या कर रहा है, किसी ने क्या किया है, बस किसी को कोई होश ही नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में लोग जो है वो गुमसुम है, किसी को किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा है तो उसने अपनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बस चल रहा है। माँ है तो वो अपनी लाइफ में कर रही है, पिता है तो वो अपनी लाइफ में, मतलब हर किसी को अपनी अपनी लाइफ से गर्ज है। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, कोई किसी को गाइड नहीं करता। लेकिन भारत में वो एकता है, वो प्यार है, मोहब्बत है, खुलूस है। इन्होंने कहा है कि भारत में जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकती। बिल्कुल ये बातें इनकी सही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वास को लेकर पॉइंट उठाते हैं कि बहुत सारे बाबा जो हैं वो फ्रॉड हैं, बिल्कुल सही बात है कि वक्त के साथ साथ जो है इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन इन्होंने उन चीजों का डिफरेंस भी बताया कि जो ये कहे कि मेरे ऊपर देवी आ गई है या मेरे ऊपर कोई देवता आ गया है और मैं आपकी भविष्यवाणी जो है, आपका फ्यूचर जो है वो आपको बता सकता हूँ, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप अपनी समस्या लेकर आए हैं किसी के पास और उस समस्या को अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है कि आपको भगवान या ईश्वर की तरफ लगा के आपकी उस समस्या का हल किया जा सकता है, ये ठीक बात है, ये अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल जी। और कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मुझे जो है वो सच्ची पूछे तो यकीन नहीं है, अपने मज़हब में भी जो बाबा लोग हैं उन पे भी विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रॉड है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ये बिल्कुल ठीक हूँ,
और आपके ईमान की बात होती है, आपके यकीन की बात होती है, आपने आजमाया होगा, आपने देखा होगा। मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो पहली दफ़ा या दूसरी वीडियो देख रहा हूँ, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। तो लेकिन एक बात कहूँगा कि इनमें जो है ना एक पॉजिटिविटी नज़र आई है मुझे, ये मैं ज़रूर मानूँगा। क्योंकि एक तो इन्होंने अपने वतन से जोड़ने की कोशिश की, दूसरे मुल्क में जाके वहाँ के लोगों को अपने मुल्क की तारीफ़ की, अपने मुल्क के बारे में बताया, अपने देश के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ख़ानदानी सिस्टम निज़ाम, जो फैमिली सिस्टम निज़ाम है ना, उसको जो है वो ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं ये। अच्छा लगा है मुझे इनकी ये बात सुन के। और ये बाहर के मुल्कों में ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान, एशिया कंट्री जो हैं, ये इधर इंडिया, इनमें है फैमिली सिस्टम। तो इस वजह से जो है वो एक निज़ाम अच्छा बनता है, एक ख़ानदानी निज़ाम बन जाता है। तो ये बाहर के मुल्कों में थोड़ी कमी है। लेकिन वहाँ पे भी हैं ऐसे लोग जो कि यहाँ से गए हुए हैं, वो भी ख़ानदानी सिस्टम में रह रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं उधर के रंग में रंग जाते हैं। तो वही चीज़ कि वो उस चीज़ को फ़रोग़ दे रहे थे। अपने सनातन धर्म को जो है वहाँ पे फ़रोग़ दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा कि मेरे सामने झुको या मेरे सामने। उन्होंने हमेशा अगर कुछ करते हैं तो कृष्णा जी, राम जी, इनका जो है हवाला दे रहे हैं, इनकी तरफ कह रहे हैं कि इनका नाम लो, इनकी तरफ जाओ, यही करने वाले हैं सारा कुछ। तो मतलब कि इन अपनी ऊपर अपने अपने आगे नहीं झुका रहे, बल्कि एक ऊपर वाली ताकत के ऊपर जो है वो झुका रहे हैं उनके आगे। तो ये चीज़ मुझे, मैं पहले भी कहा था, जो बंदा खुद पे जो है वो अपने आप की बल्ले-बल्ले खाली करवाता रहे, वो बंदा नहीं ठीक होता। जो बंदा जो है वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनकी जो बात करे, उनके साथ जोड़े, वो बंदा ठीक होता है। तो ये वही मैं देखा है कि वो अपने सनातन धर्म के मुताबिक ये वही काम कर रहे हैं कि अब कृष्णा जी, राम जी उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम लेने की कह रहे हैं कि उनका नाम लो, उनका नाम जपो। तो जब वो उसमें कोई नेगेटिव जो पावर आई हुई थी, उसमें भी जो है वो कृष्णा जी और राम जी का नाम ले रहे थे। उनके नाम से जो है वो उसको भगा रहे थे, उसको ख़त्म करवा रहे थे। चीज़ देख के अच्छी लगी कि ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और अंधविश्वास को भी ख़त्म कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि हम में देवी आ गई है। मैंने कितनी वीडियो देखी हैं। तो उन्हीं को उन्होंने कह दिया कि वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो अंधविश्वास है। और उसके अलावा जो है वो अपना अंधविश्वास की और भी उन्होंने मिसालें काफ़ी सारी दी हैं कि जब मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ जाते हैं, लेकिन अंदर की प्रीति को बाहर नहीं छोड़ के, भेदभाव को छोड़ के नहीं जाते बाहर। वो जो दुनिया की सारी चल रही होती हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाते हम बाहर। तो ये अंधविश्वास है, मतलब कि अंधविश्वास को एक दूसरे तरीके से भी उसकी डेफिनेशन बताई। और अच्छा लगा है। और इन्होंने जो सुशांत सिन्हा सर ने जो है वीडियो लेके आए हैं, और बाकी उन्होंने अपने किसी और मुल्क में जाके अपने मुल्क की जो है वो प्रचार किया है, अपने मुल्क का प्रमोट किया है। उसके बाद जो है वो अपने सनातन धर्म को जो है तरफ लेके आते हैं। उसके अलावा जो गलत लोग हैं, जो कि प्रोपेगेंडा हैं, उनको भी बेनकाब करते हैं और खुद को कहते हैं कि मुझे आके मतलब कि जैसे कि वो एक बंदा आया हो, उनको बताया कि आपके दोस्त जो हैं वो फ्रॉड कहते हैं। काफ़ी बंदे हैं ऐसे जो कहते हैं भाई, सीधी बात है। तो वो कहते हैं कि वो फ्रॉड कह रहे हैं। तो वो मतलब कि इधर आएँ तो हम उनको बता देंगे कि उनकी कितनी जो हैं वो बाहर वालियाँ हैं, तो लुगाइयाँ हैं। तो मतलब कहने का है कि उनके बारे में भी बता देंगे सारा कुछ, और जो मुझे हमें फ्रॉड कहते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि जो मैं तो वाक़ई गया नहीं हूँ उनके पास, तो ज़ाहिर है मुझे अभी तक वो मतलब कि यकीन कहें कि वो आप हर एक का अपना-अपना फ़ेथ होता है। तो बहरहाल जो बंदा जो है वो अच्छी बात, पॉज़िटिव बात करेगा, उसको पिक करना चाहिए। और जो है वो उनकी बातें सुननी चाहिए। बिल्कुल जी। और एक सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता हो बंदा या इस्लामिक वे से, ठीक है, किसी भी मज़हब से कर ले, इन दोनों मज़हब को रहने दें, किसी और मज़हब से भी कर लें, वो बंदा, और अगर वो पॉजिटिव बात करेगा और वो इंसानियत को प्रेफ़रेंस देता है, ठीक है, और वो अपनी मुल्क से मोहब्बत को प्रेफ़रेंस दे रहा है, और वो अपनी ज़ात से ज़्यादा अगले की ज़ात को जो है प्रेफ़रेंस दे रहा है, हालाँकि वो बैठा ऊपर है। कुछ लोगों को एतराज़ होता है, मुझे भी अक्सर होता है, जो रियलिटी है कि ऊपर नहीं बैठना चाहिए, एक लेवल पे बैठना चाहिए, लेकिन वो बैठे हुए हैं ऊपर, और ऊपर बैठकर भी वो अपने आप को प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे। और ठीक है, कुछ बातें वो एंकर जो है वो भी कह रहे थे कि लोग नहीं मानते, उनका बिलीव नहीं होता कि ये किस तरह नाम पहले पता चल गया, किस तरह उनके दोस्तों का नाम पता चल गया। जैसे
वो लड़का जो है पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, सामने बैठा हुआ था और जब उसे सब कुछ बताया गया तो वो रो रहा था और वो इमोशन में था अपने। हो सकता है उसने अब रियलिटी जो है ये हो कि उसे जैसे कहते हैं ना कि उसे तैयार किया गया हो, जैसे यहाँ पे भी एक पाकिस्तान में भी एक बड़ा फेम में है और शुभ शुभ वाली शुभ शुभ साहब, जो है, पता नहीं उसका नाम क्या है असल, शुभ शुभ ही बोलते हैं उसे, क्या नाम था उसका? शुभ शुभ का नाम नहीं ज़हन में आ रहा, पता नहीं। तो वो नाम है याद उसका को नहीं। तो वो शुभ शुभ लिखेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो मीन्स अब लोग जो हैं, अब फेथ की बात है ना, यकीन की बात है, और लेकिन यह है कि मैं बिलीव नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, फेकनेस होती है, एक अंदर जो है ना आपके वो फीलिंग आती है, इनर फीलिंग जो है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव बोली हैं, वो बिल्कुल दिल जो है उसको एक्सेप्ट करता है, दिमाग भी एक्सेप्ट करता है। बहुत जो है वो अगर दिल एक्सेप्ट कर रहा तो दिमाग करेगा, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिव हैं और हमारे आम ज़िंदगी में रूटीन में वो चीज़ें जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। हमें पॉजिटिव होने के लिए हो सकता है कि इशारा ही चाहिए हो, एक बात ही चाहिए हो, और भले वो किसी से भी आए, ठीक है। आपका फेथ है, आप यकीन रखते हैं कि जो वो लिखते हैं, जो वो पहले समझ लेते हैं और लोगों को बताते हैं, एक किस्म की गाइडेंस कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, आपका फेथ है, आपको होना बिल्कुल। चाहिए। हमें आपके उस रिलीजन से कोई मसला नहीं है, मुझे तो पूरी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं कुछ आपके रिलीजन के हिसाब से और हमारे रिलीजन के हिसाब से थोड़ी और है, तो हमें वो उनका अंतर जो है कहीं न कहीं रखना पड़ता है, उनका डिफरेंस जो है रखना पड़ता है, ये रियलिटी है, ठीक है। बाकी जो पॉज़िटिव चीज़ें होंगी, जो अच्छी बातें होंगी, वो ऑब्ज़र्व मैं करूँगा, भले इधर से मिले, भले बिल्कुल, मुझे उधर से मिले, ठीक है। वो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल सकती हैं और मुझे लगता है इन अ पर्सनल वे, इनर फीलिंग ऐसी आती है कि यार ये बात ठीक। वो गुरुजी की वीडियो हम करते हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में से निकल गया है। तो वो जो है उनकी वीडियो हमने पहले पुलिस वाली की थी, उसके बाद 1-2 वीडियो और की, ठीक है। उससे हमें जो है वो उनसे सुनने को मिला पॉज़िटिव चीज़, ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका क्या लाएअमल होना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह दूसरों की ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी वो पुरसुकूनियत होगी। वो चीज़ जो है वो अच्छा लगा सुन के यार, वो इम्पैक्ट हुआ और वो फीलिंग आई इनर से कि यार बंदा बड़ा ज़बरदस्त बात कर रहा है यार, कमाल की बात है। वो मतलब दूसरे उन्होंने तरफ से उन्होंने बोला ना, वो जो गुरुजी की बात कर रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि वही बात जो अभी मैंने की, कि जो अपने से नहीं, जो कि ऊपर वाले से जोड़ता है, वो हाँ, बंदा ठीक होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप जिस धर्म से भी हैं, अगर आप जो है मुस्लिम, वो लड़का मुस्लिम था आए थे, जो, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, उनको कहा था कि वो अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने जो है, जो आपका रब है, अल्लाह है, उसका नाम जपें। बिल्कुल, तो दूसरों को कहा कि आप कृष्णा जी, राम जी का नाम जपें, तो बिल्कुल, मतलब हनुमान जी का नाम जपें। तो वो ऊपर वाले से जोड़ते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने फ़ोर्स भी नहीं किया। बिल्कुल, ये सबसे पॉज़िटिव पॉइंट है, जो एक एक ज़हन में बना होता है ना, को जो मीडिया दिखाता है और जो लोग हमारे ज़हन में से तो निकल चुकी है वो चीज़, लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में अभी भी है कि सनातन धर्म के लोग जो है फ़ोर्सफुली करते हैं। व उधर सनातन धर्म के लोगों को लगता है कि मुस्लिम लोग जो हैं बहुत सारे, और वो जो है सिनेरियो कहीं न कहीं मौजूद है। मैं उससे भागता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, इम्पैक्ट है, दोनों तरफ है। लेकिन ये है कि इतना बड़ा आदमी और उसे इतने लोग जानते हैं और इतना इल्म रखने के बावजूद वो अपने असर और शौक को मिसयूज़ नहीं कर रहा। वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा, फ़ोर्सफुली नहीं कर रहा। बातें ऐसी होती हैं कि जिनके थ्रू आप जो है, आपका माइंड जो है, आपका दिल जो है, उस तरफ आकर्षित होता है और उसे मानने को तैयार होता है। वीडियो ज़बरदस्त थी बिल्कुल जी। और आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।